नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम जानेंगे मृत्यु से पहले और मृत्यु से बाद की सच्चाई। इस दुनिया में हर चीज का समय तय है, सूरज का उगना भी और डूबना भी। पर इंसान एक ही भ्रम में जीता है कि मृत्यु सबको आती है, पर उसे नहीं। वह जीवन भर दूसरों की मौत देखता है, शव यात्रा में जाता है, श्मशान में लकड़ी देता है, पर अपने भीतर कभी यह नहीं सोचता है कि जब मेरी बारी आएगी तब क्या होगा। आज की यह कथा उसी क्षण से शुरू होती है जब इंसान की आखिरी सांस इस दुनिया से टूट जाती है। अंतिम सांस का संघर्ष। वह व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा था, आंखें अध खुली थीं, सांसें उखड़ी हुई थीं, सीने में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सांसों को खींच रहा हो। चारों तरफ उसके अपने लोग थे, पत्नी रो रही थी, बच्चे घबराए हुए थे, कोई भगवान का नाम ले रहा था तो कोई डॉक्टर को बार बार बुला रहा था। पर अब समय निकल चुका था। अचानक उसके होंठ कांपे, एक गहरी सांस निकली और फिर सब कुछ थम गया। डॉक्टर ने कलाई पकड़कर देखा और सिर झुकाकर कहा, अब ये नहीं रहे। पर सच ये था, वह समाप्त नहीं हुआ था, वह बस शरीर से अलग हुआ था। आत्मा का शरीर से अलग होना। उसी क्षण उस व्यक्ति ने खुद को अपने शरीर के ऊपर तैरता हुआ महसूस किया। वह घबरा गया, मैं यहां ऊपर क्यों हूं और नीचे वह कौन है। वह नीचे देखता है और देखता है अपने ही शरीर को, बिल्कुल बेकार। अब डर उसकी आत्मा में भरने लगा। वह नीचे उतरकर अपने शरीर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ शरीर को छुए बिना उसके आर पार निकल जाता है। वह चिल्लाता है, उठो, मैं यहीं हूं। पर कोई उसे सुन नहीं पाता। तभी उसे पहली बार एहसास होता है, मृत्यु के बाद आवाज नहीं बजती, सिर्फ सच्चाई बजती है। मोह और भ्रम का टूटना। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है, वही पत्नी जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी कमाया, वही बच्चे जिनके भविष्य के लिए उसने धर्म अधर्म सब किया। वह उन्हें छूना चाहता है पर छू नहीं पाता। अब उसे समझ आने लगता है, रिश्ते शरीर से जुड़े होते हैं, आत्मा से नहीं। वह बुदबुदाता है, ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं। पर उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठती है, ये सब तेरा था जब तक तू शरीर में था। अब मोह टूटने लगता है। समय का अर्थ खत्म हो जाना उसके लिए अब दिन रात नहीं रहे। घड़ी चल रही थी पर समय उसके लिए रुक चुका था। ना भूख, ना प्यास, ना रिश्तेदार, ना बच्चे, ना नींद, सिर्फ एक बेचैनी, एक डर और एक अनजाना भविष्य। वह सोचता है, अब मुझे कहां जाना है, लेकिन उत्तर उसे नहीं पता। जीवन की फिल्म सबसे खतरनाक सच अचानक उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन चलने लगता है। एक एक दृश्य, एक एक कर्म, वह बचपन की मासूमियत, वह जवानी का घमंड, वह सफलता का अहंकार। उसे याद आता है कितनी बार उसने झूठ बोला, कितनी बार उसने किसी का हक मारा, कितनी बार उसने कमजोर को दबाया। वह दृश्य भी दिखते हैं जहां उसने किसी को रुलाया और कभी माफी नहीं मांगी। अब उसे समझ आता है, कर्म कभी मिटते नहीं, वे सिर्फ समय आने का इंतजार करते हैं। श्मशान की सच्चाई, कुछ समय बाद उसके शरीर को उठाया जाता है। वह आत्मा अपने ही शरीर के पीछे पीछे चलती है। श्मशान, लकड़ियां सजती हैं, अग्नि दी जाती है, आग भड़क उठती है। वह देखता है उसका वही शरीर जिसे वह सजाता था, जिस पर वह गर्व करता था, अब जल रहा है। तभी उसे सबसे बड़ा झटका लगता है, जिस शरीर के लिए इंसान पाप करता है वही शरीर आखिरकार राख बन जाता है। अंतिम विदाई और अकेलापन, अंतिम संस्कार पूरा होता है। लोग लौट जाते हैं। कोई कहता है, चलो भगवान की मर्जी थी, और वह आत्मा, वह अकेली खड़ी रह जाती है। ना घर, ना परिवार, ना पैसा, ना पहचान, बस एक आत्मा और उसके कर्म। यहीं से शुरू होता है असली सफर। पहला प्रश्न कम कंपा देने वाला क्षण। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आती है, तैयार है। आत्मा कांप जाती है। किस लिए? आवाज जवाब देती है, उस हिसाब के लिए जो तू जिंदगी भर दूसरों से छुपाता रहा, पर खुद से नहीं। अब आत्मा समझ जाती है, मृत्यु के बाद पाप और पुण्य छुपाए नहीं जा सकते। आज अगर तू जीवित है तो समय तेरे पास है। कल जब तू आत्मा होगा तो सिर्फ कर्म तेरे साथ होंगे।
मृत्यु के बाद सबको पता चलता है पाप क्या था और पुण्य क्या, पर तब कुछ बदलने का समय नहीं होता। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।